अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हिरा खान और आज की वीडियो में मैं आपको मॉडल लुक मेकअप करना सिखाऊंगी। एक ऐसा मॉडल मेकअप जो कि आप तकरीबात में भी कर सकते हैं। अक्सर लोगों को पार्टीज़ में मॉडल लुक का बहुत शौक़ होता है, तो ये वो मॉडल मेकअप है जिसको आप पार्टी मेकअप के तौर पे भी कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपके पास टाइम पर पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा ताकि आपको मेरी पूरी वीडियो सही से समझ आए। चलें अब मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी मॉडल का बिफ़ोर का लुक दिखाऊँगी। ये देखिए, ये इनके बिफ़ोर का लुक है और अब हम इनका मेकअप स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आई की वाटर लाइन पे वाइट जेल लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। आप किसी भी अच्छी ब्रांड का जेल लाइनर ले सकते हैं। मेरे पास इस वक्त काशीज़ का है तो मैं वो अप्लाई कर रही हूँ। और हम लोग सबसे पहले आई के इनर साइड पे अगर वर्किंग कर लें, लाइक अगर किसी को लेंसेस लगाने हैं या वाटर लाइन पे ब्लैक काजल लगाना है या वाइट लाइनर लगाना है, तो मेकअप स्टार्ट करने से पहले ही कर लिया करें ताकि अगर किसी की आंखों से पानी निकले तो आपका मेकअप डिस्टर्ब ना हो। इसके बाद मैं आईलिड एरिया पर ज्वेला कॉस्मेटिक का लाइट ओरिएंटल शेड अप्लाई कर रही हूँ और सिर्फ उसको मैं लिड एरिया पर अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि इनके डार्क सर्कल जो हैं वो सिर्फ आईलिड एरिया पर है, ऊपर वाले हिस्से पे आई के नहीं हैं। तो मैंने सिर्फ आईलिड एरिया पर डार्क शेड यूज़ किया है, लाइट ओरिएंटल शेड, जो कि कंसीलिंग के लिए यूज़ किया है। और बाकी आई पे यानी बोन एरिया पे, सॉकेट वगैरह पे मैं अप्लाई कर रही हूँ आइवरी शेड। आप किसी भी पेंट स्टिक का या फिर आप किसी भी अच्छी ब्रांड के कंसीलर का यूज़ कर सकते हैं। और इसलिए अप्लाई कर रही हूँ कि मुझे मॉडल लुक देना है तो अच्छा इन्हेंस करना है आईब्रो वाले ऊपर जो हमारा बोन एरिया होता है आईब्रो के नीचे उसे। इसके बाद काशीज़ का 10 नंबर का लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ आई के नीचे। इसकी कवरेज अच्छी दे रही हूँ क्योंकि हमें जो है वो अच्छा मॉडल लुक दे रहा है, तो बहुत नीट एंड क्लीन मेकअप करना है, तो अच्छे से इसकी कवरेज दी है मैंने। और फिर उसको अच्छे से मैंने पहले स्प्रेड किया और फिर ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने अच्छे से उसको स्प्रेड कर लिया। तो आपने भी इसी तरह से करना है। इसके बाद मैं लूज़ फेस पाउडर अप्लाई कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा करके अप्लाई कर रही हूँ ताकि जब हम आई शेड्स अप्लाई करें और वो जब गिरें तो वो बिल्कुल फिक्स ना हो और डस्ट आउट आराम से हो जाए। तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा करके लूज़ फेस पाउडर अप्लाई किया है। इसके बाद मैं आईब्रो ड्रॉ कर रही हूँ और आईब्रो को मैं आर्क शेप में ड्रॉ कर रही हूँ, थोड़ा सा शार्प करके, क्योंकि हमें मॉडल लुक देना है और मॉडल लुक पे हम आईब्रोज़ जो है वो थोड़ी शार्प करके बनाते हैं। तो ब्राउन कलर का शेड लिया है मैंने, आप कॉन्टूरिंग शेड भी ले सकते हैं और जिस तरह आपको सूट करता हो। अगर पेंसिल से तो आप पेंसिल से, वरना आप केक लाइनर से भी बहुत सारे लोग बनाते हैं, जेल लाइनर से भी आईब्रो ड्रॉ करते हैं, जिस तरह आपको पसंद हो। मुझे जो है वो पाउडर फॉर्म में अच्छा लगता है तो इसलिए मैं पाउडर फॉर्म में काम कर रही हूँ क्योंकि बहुत अननेचुरल लुक नहीं आता, अच्छा लुक आता है। तो आपने थोड़ा सा आर्क में आईब्रो ड्रॉ करनी है और आईब्रो की लेंथ ज़्यादा नहीं बढ़ानी, क्योंकि जब हम आईब्रो की लेंथ ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो उससे हमारा मॉडल लुक नहीं आता। तो आपने इस तरह आर्क शेप में आईब्रो को ड्रॉ करना है, लेकिन नेचुरल पे रहते हुए। अगर किसी की आईब्रो आर्क नहीं है, स्ट्रेट है, तो हम उसको बहुत ज़्यादा अननेचुरल लुक नहीं दे सकते। सिर्फ हम थोड़ी सी जो है वो लिफ्टेड आईब्रोज़ बनाते हैं तो वो अच्छा आता है उसमें मॉडल लुक। तो मैंने नेचुरल से ज़्यादा जो है वो चेंज नहीं किया, सिर्फ हल्का सा आर्क शेप दिया है और सिर्फ मॉडल लुक देने के लिए। बाकी अगर इनकी आईब्रो स्ट्रेट होती तो मैं बहुत ज़्यादा आउट नहीं जाती आईब्रो से। नेचुरल पे रहते हुए हम जितना काम करें वो ज़्यादा अच्छा रहता है मेकअप पे। तो आप लोग भी इस चीज़ का ख्याल किया करें, कोशिश किया करें कि जब आप वर्किंग करें तो बेशक आप थोड़ी बहुत चेंजिंग करें, लेकिन बहुत ज़्यादा अननेचुरल मेकअप ना करें जो कि आर्टिफिशियल लुक दे। तो हमने सॉफ्ट पे और अच्छे रहते हुए काम करना है। अच्छा, आईब्रो की जो है वो जब आप लोग ड्रॉ किया करें तो कोशिश किया करें कि किसी ऐसे शेड से ले जो कि नेचुरल हो। अच्छा, अब हम जो है वो शैम्पियन कलर का इंटरफेरेंस शेड लगा रहे हैं और वो मैं लगा रही हूँ बोन एरिया पर।
बोर एरिया पर और आईब्रो के नीचे जो पूरी लाइन होती है उस पर अप्लाई कर रही हूँ शैम्पियन शेड इंटरफेरेंस शेड। तो ये हमें बहुत अच्छे से एप्लीकेशन करनी है इसकी। अच्छा, मैं मॉडल लुक जब देती हूँ तो उसमें ना मैं सिल्वर लगाती हूँ ना गोल्डन। शैम्पियन कलर बहुत खूबसूरत लगता है, तो इंटरफेरेंस का आप लोग भी शैम्पियन शेड लिया करें। मॉडल मेकअप में बहुत अच्छा लुक आता है, क्योंकि अगर हम मून वाइट या सिल्वर लगाते हैं तो ग्रे हो जाता है। मून वाइट लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शार्प लुक देने लगता है, और अगर हम गोल्डन लगाते हैं तो वो ट्रेडिशनल लुक आता है। तो अगर हम शैम्पियन पे रहते हुए काम करें तो ये शेड बहुत खूबसूरत लगता है। और वैसे भी ये हाईलाइट एरिया के लिए मेरा फेवरेट कलर है। मैं आमतौर पर शैम्पियन शेड यूज़ करती हूँ। अच्छा, आपने जो है वो इस तरह से दोनों आईब्रोज़ के नीचे लिड एरिया हाईलाइट एरिया पे अच्छे से फिक्स कर देना है। इसके बाद मैं ब्राउन आई शेडो जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। और आप लोग देखें, मैं इसकी जो मैंने गाइडलाइन ली है वो मैं बिल्कुल भी मैंने कॉन्टोर एरिया से नोज़ के ज्वाइन नहीं किया, बल्कि मैंने जो हमारा सॉकेट एरिया होता है उस पर जो है वो ड्रॉ किया है एक डी शेप, और उसको मैं अच्छे से फिक्स कर रही हूँ। आई से बाहर नहीं निकाल रही, आई से अंदर अंदर ही उसको फिक्स कर रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखें मैं किस तरह वर्किंग कर रही हूँ, ताकि आपका मेकअप भी परफेक्ट हो। तो ब्राउन कलर मैंने अप्लाई कर दिया है और अच्छे से उसको फिक्स कर दिया है। अभी मैंने उसको ब्लेंड नहीं किया। अब जो है वो मैं कॉर्नर बना रही हूँ, और कॉर्नर की न्यू टेक्निक मैं सिखा रही हूँ इस वाली वीडियो में। आपने क्या करना है कि जहाँ से आई हमारी ख़त्म हो रही है वहाँ से आपने एक सी ड्रॉ करना है। केक लाइनर से ड्रॉ करना है, ब्लैक कलर का केक लाइनर ले लीजिएगा। और अगेन मैं यही बताऊंगी कि ये जो वर्क हम करते हैं ये जेल लाइनर से नहीं करते, ये हम केक लाइनर से करते हैं, क्योंकि जेल लाइनर एक ही जगह पर फिक्स हो जाता है, ब्लेंड नहीं होता, और केक लाइनर जो है वो ब्लेंड हो जाता है। तो पानी के साथ यूज़ होता है, आराम से उसकी ब्लेंडिंग हो जाती है। और अब आपने क्या करना है कि इसको अच्छे से सी को ड्रॉ करके, और आपने सी के इनर साइड और आउटर साइड दोनों साइड पर आपने स्ट्रोक्स बनाने हैं इस तरह से, जैसे कि मैं बना रही हूँ। लाइनर ब्रश से ही बनाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बारीक बारीक बहुत अच्छे से स्ट्रोक्स बनते हैं। तो आपने स्ट्रोक्स बनाने हैं इनर साइड पर भी अच्छे तरीके से, और आउटर साइड पर भी बहुत अच्छे से स्ट्रोक्स बनाने हैं। ये बहुत खूबसूरत लुक देते हैं मेकअप पे, और समझे एक तरह से मेकअप में जान आ जाती है इससे। मुझे बहुत खूबसूरत और बहुत पसंद आता है ये वाला लुक, मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। तो आपने इस तरह से स्ट्रोक्स बना रहे हैं, और उनको फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन के साथ मर्ज करके और उसको ब्लेंड कर लेना है, बिल्कुल इसी तरह जैसा कि मैं इस वीडियो में कर रही हूँ। अच्छा, ये जो हम इसको मर्ज कर रहे हैं ब्राउन के साथ, ये हमारे हाईलाइट एरिया तक जा रहा है, और हाईलाइट एरिया पे जाके उसको ओवरलैप कर रहा है। तो आपने इस तरह से इसको जो है वो ओवरलैपिंग करनी है हाईलाइट एरिया तक। और अभी जो है हमने वो ब्राउन को बिल्कुल भी वो नहीं किया हमने ब्लेंड। ब्राउन को हम ब्लेंड कैसे करेंगे? पिंक शेड, शिमरी शेड लेना है हमें पिंक कलर का, और उसके साथ हमने ब्राउन को ब्लेंड कर देना है छोटे छोटे सर्कल बना के ब्लेंडिंग ब्रश के साथ। और हम जो हमने नोज़ की कॉन्टूर लाइन होती है वहाँ से ड्रॉ करना है इसको, और अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। पहले अप्लाई करना है और फिर उसको ब्लेंडिंग करनी है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। जहाँ पर आपको फ़ील हो कि कलर होना चाहिए वहाँ आप ब्रश में कलर ले सकते हैं, और जहाँ ना फील हो तो वहाँ आप सादे ब्रश के साथ भी ब्लेंडिंग कर सकते हैं। ब्लेंडिंग करते वक्त ब्रश को इसी तरह चलाएं, और इसी तरह चलाने की प्रैक्टिस भी करें जिस तरह से मैं चला रही हूँ। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अपनी कलाई पर भी आँख बनाकर और ब्लेंडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ओवर आप किसी मॉडल के ऊपर अगर ब्लेंडिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो लोग थक जाते हैं और नहीं आपको कोई फेस मिल पाता। तो आप कम से कम ब्लेंडिंग की प्रैक्टिस जो है वो अपनी कलाई के ऊपर कर सकते हैं। और देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। अगर आपसे ब्रश से अच्छे से ना हो ब्लेंडिंग तो आप फिंगर के साथ भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको सूट करे। बस ये कि आपके मेकअप का लुक अच्छा होना चाहिए, चाहे आप ब्रश से ब्लेंडिंग करें चाहे आप फिंगर्स के साथ ब्लेंडिंग करें। ओवरऑल लुक जो है आपके मेकअप का वो बहुत अच्छा आना चाहिए। तो आपने अच्छे से पिंक कलर को जो है वो ब्लेंड करना है। और देखिए कहाँ तक ये ओवरलैप कर रहा है पिंक कलर, जहाँ से हमने वो क्रीज लाइन को आगे बढ़ाया था, और हमने जहाँ से इस कॉर्नर को ब्लेंड किया था, ब्राउन कलर को ब्लेंड किया था, ओवरलैप किया था हमने
हाईलाइट एरिया को, वहाँ तक हमने इसकी ब्लेंडिंग दे रही है। और जो कॉर्नर वाला साइड है उस पर सारे शेड मिक्स हो जाएंगे और बहुत अच्छा लुक आता है उससे। अब मैं 3 शेड यूज़ करूँगी। एक मैंने लिया है लाइट ब्लू कलर, एक मैं लूँगी डार्क ब्लू कलर और एक मैं लूँगी मीडियम ब्लू कलर। सबसे पहले जो है वो मैं लगा रही हूँ डार्क ब्लू कलर ब्लैक के पास, और उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ और एक सी की शेप दे रही हूँ आउटर साइड पर, ताकि ये बहुत खूबसूरत सा लुक आए और बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक फील ना हो और लुक चेंज नज़र आए हमारा। तो मैंने इसको सी की शेप पे जो है वो ड्रॉ किया है और आप लोग भी इसी तरह से ड्रॉ कीजिएगा। और उसके बाद मैं लगा रही हूँ मीडियम ब्लू कलर। इसको मैंने बॉल एरिया पर अप्लाई किया है अच्छे तरीके से। मैं पहले हमेशा अपनी वीडियो में अप्लाई करती हूँ और उसके बाद ब्लेंड करती हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि मैंने कौन सा कलर कहाँ तक अप्लाई किया है। पहले मैंने डार्क लगाया, फिर लाइट मीडियम लगाया और अब मैं ले रही हूँ लाइट ब्लू कलर। लाइट ब्लू कलर इनर कॉर्नर छोड़ के मैं अप्लाई कर रही हूँ और उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी मून वाइट, और वो सबसे लास्ट में अप्लाई करूँगी। तो आपने इसी तरह से अप्लाई करना है। कॉर्नर वाले साइड पे डार्क ब्लू, फिर मीडियम ब्लू और फिर लाइट ब्लू, और फिर उन तीनों को मिक्स कर देना है। ये बहुत खूबसूरत लुक देता है और बहुत प्यारा लुक आता है इससे। आइस का बहुत अच्छा सा एक जो है वो शेडेड कलर्स आ जाते हैं लाइट टू डार्क। अच्छा, कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या हम सिर्फ ब्लू यूज़ कर सकते हैं? नहीं, आप चाहे तो पर्पल भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बाइयो ब्राइडल में ये लुक देना चाहते हैं तो, या बाइयो के ड्रेसेस के साथ कोई भी, जैसे बहन वगैरह है या कोई भाभी है तैयार हो रही है, तो वो ग्रीन भी यूज़ कर सकती है सेम इसी टेक्निक के साथ। और अगर जो है वो कोई ये चाहता है कि वो पर्पल में करना चाहे तो पर्पल में करे। जिस तरह से आप चाहें अपनी पसंद के कलर्स ले सकते हैं, बस टेक्निक इसी तरह से आपने करनी है। जहाँ पर मुझे फ़ील हो रहा है कि डार्कनेस थोड़ी कम आ रही है, तो वहाँ पर मैं और ज़्यादा कलर को डिपॉजिट कर रही हूँ, क्योंकि कॉर्नर वाला साइड हमारा थोड़ा डार्कर लगता है। इससे आई की शेप बहुत अच्छे से इन्हेंस हो जाती है और बहुत ही खूबसूरत लुक आता है। इसके बाद जो है वो मैं लैशेस अप्लाई करूँगी। तो मैं लैशेस जो अप्लाई कर रही हूँ, लैशेस को मैंने कट कर लिया है और सिर्फ मैंने कॉर्नर पर लैशेस लगाई है, यानी लैशेस को मैंने क्वार्टर लिया है और सिर्फ मैं कॉर्नर पर लगाऊंगी। तो मैं जो है लैशेस ग्लू भी कॉर्नर पर ही जो है वो अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मैं जो है हमेशा लैशेस पर भी ग्लू लगाती हूँ और आइज़ पर भी ग्लू लगाती हूँ, ताकि दोनों तरफ से होल्डिंग मिले तो अच्छे से लैशेस जो है हमारी फिक्स हो जाए। ये देखिए, मुझे एक विग टाइप का लुक दे रहा है, बॉड लुक, तो इसलिए मैंने लैशेस को कट करके सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर अप्लाई किया है। लैशेस जब तक ड्राई हो रही है, फिक्स हो रही है, तब तक हम जो है वो बेस पर आ लेते हैं। काशिस का लिक्विड फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ 10 नंबर का, और डॉटिंग कर रही हूँ फेस पर उसकी अच्छे से, और मैं फिर उसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूँगी और फिक्स कर दूँगी। तो आप लोग भी चाहे तो वेट कर सकते हैं, जब तक लैशेस हमारी ड्राई हो रही है तब तक आप बेस पर आ सकते हैं। बेस अप्लाई करने के बाद, यानी लिक्विड फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद, मैं कॉन्टूरिंग कर रही हूँ। मैं जो है हमेशा लूज़ फेस पाउडर लगाने से पहले और शाइनर लगाने से पहले कॉन्टूर करती हूँ, क्योंकि उससे हमारी कॉन्टूरिंग ब्लेंड हो जाती है। हम जब बेस लगाकर उसके ऊपर कॉन्टूर करते हैं और उसके बाद जब हम उसके ऊपर लूज़ पाउडर या फेस पाउडर या शाइनर अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है कि हमारी जो कॉन्टूरिंग होती है वो ब्लेंड हो जाती है। अच्छा, मॉडल फेस पर जो है वो पॉइंटेड नोज़ बहुत खूबसूरत लगती है। वैसे भी मेरी फेवरेट है, मैं अक्सर मेकअप में जो है वो पॉइंटेड नोज़ बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और मेरी क्लाइंट्स को भी पसंद आती है, तो मैं पॉइंटेड नोज़ बनाती हूँ। फेस को स्लिप दिखाने के लिए हमें जो है वो दोनों साइड्स कॉन्टूर करने हैं। थोड़ा सा फेस को हमें ओवल शेप में लेकर आना है, तो बहुत अच्छा लगता है और स्लिप दिखा रहा है। और कॉन्टूरिंग की है मैंने, साइड कॉन्टूर किए हैं, और जो हमारे ये दोनों साइड्स होते हैं, डबल चिन एरिया जो होता है हमारा, उसको भी मैंने अच्छे से कॉन्टूर किया है। और ब्राउन कलर लिया है मैंने कॉन्टूरिंग के लिए, और उसके बाद मैं उसको पहले ब्रश के साथ और फिर लूज़ फेस पाउडर और शाइनर के साथ ब्लेंड करूँगी। फोरहेड को भी कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे आजकल जो हमारे पास क्लाइंट आ रहे हैं उनके फ्रंट्स हेयर बहुत कम होते हैं। तो मैं जो है वो ब्लेंड कर रही हूँ।
आप लोग जो है ब्रश के साथ भी ब्लेंड कर सकते हैं, एक बहुत अच्छी टेक्निक है। ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी आप ब्लेंड कर सकते हैं। और भी मज़ीद नई नई टेक्निक्स आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आप लोग मेरी वीडियोस देखते रहा करें। जो भी मेरी वीडियोस देख रहा है, चाहे वो लेडीज़ है या जेंट्स है, आप लोग देखा करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ नई नई जो टेक्निक्स है वो शेयर करती रहूँ। तो मैं ब्लेंडिंग की भी एक पूरी कंप्लीट वीडियो बना के इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम किस किस तरह से कॉन्टूरिंग को ब्लेंड कर सकते हैं। तो कॉन्टूरिंग को मैंने ब्लेंड कर दिया है अच्छे तरीके से। और आप लोग जो चाहे, अगर किसी को ग्लॉसी लुक पसंद है तो आप लोग हाइलाइटिंग कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, उससे थोड़ा ग्लॉसी लुक आ जाता है। अगर को फेस स्लिम है और एज ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा फाइन लाइन्स वगैरह नहीं है फेस पर, तब, क्योंकि अगर किसी के फेस पर बहुत ज़्यादा फाइन लाइन्स वगैरह होती है तब अगर हम शाइनर लगाएं तो वो बहुत ऑड लुक देता है। अच्छा, अब मैं इनर कॉर्नर पर जो है वो मून वाइट शेड लगा रही हूँ। और अब आप देखिएगा क्या इसका खूबसूरत सा लुक आ जाएगा। पहले मून वाइट, फिर लाइट ब्लू, फिर मीडियम ब्लू, फिर डार्क ब्लू, और फिर कॉर्नर पे क्योंकि ब्लैक है तो उसकी तो खैर क्या ही बात आएगी, बहुत अच्छे से कॉन्टूर हो जाएगी हमारी आइज़। तो आपने इस तरह से लगा लेना है और उसको फिर मिक्स कर देना है, ब्लेंड कर देना है। फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हैं आप, और ब्रश के साथ भी ब्लेंड कर सकते हैं। जब भी मेकअप किया करें तो कोशिश किया करें हर चीज़ में ब्लेंडिंग हो। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मेकअप इज़ ऑल अबाउट ब्लेंडिंग। तो जब मैंने सीखा था तो मुझे भी यही सिखाया गया था, और मैं चाहती हूँ आप लोग भी यही सीखें कि जब भी मेकअप करें तो हर चीज़ में ब्लेंडिंग नज़र आए। अच्छा, लाइनर जो मैं लगा रही हूँ वो भी हाफ आइज से लगा रही हूँ, विग लाइनर लगा रही हूँ, ताकि लुक जो है वो मॉडल लुक आए और बहुत अच्छा लगे। इनकी आंखों पे सूट भी करेगा। लैशेस भी मैंने हाफ़ लगाई है तो हमारे विग को सपोर्ट करेगी ये चीज़। जब हम बहुत अच्छा सा विग टाइप का लुक देना चाहते हैं आइज़ पे, तो कोशिश करें कि लैशेस हाफ़ लगाएं, क्योंकि जब हमारी लैशेस हाफ़ होती है तो वो हमारे विग लाइनर को काफ़ी सपोर्ट देती है अच्छे लुक के लिए। तो मैंने हाफ़ लैशेस लगाई है, लाइनर भी हाफ़ आई से स्टार्ट किया है। और मैंने जो है वो लैशेस हाफ़ लगाई थी, तो जब हाफ़ लाइनर अप्लाई किया तो बहुत सपोर्ट मिली मुझे विग क्रिएट करने में। तो खैर मिलती ही है, लेकिन विग को नुमाया करने में, यानी आप देखें जब मैंने विग क्रिएट किया और अब जो है जब आई खुलेगी तो वो क्योंकि हाफ़ पे लगी हुई है लैशेस, तो बहुत खूबसूरत विग लुक आएगा आइज़ का ना, बहुत विग लाइनर बहुत अच्छा लगेगा। तो आपने इसी तरह से विग लाइनर क्रिएट करना है, छोटा सा टी बनाकर। और आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, काफ़ी वीडियोस और भी आई हुई है इसकी, और लोगों ने भी बनाई है टी टाइप की। आप लोगों को बताया है कि किस तरह से विग लाइनर आसानी से बन सकता है। तो वो टेक्निक भी बहुत अच्छी है, और आप उसी टेक्निक को फॉलो करके भी बना सकते हैं, और इस टेक्निक को भी फॉलो करके बना सकते हैं जिस तरह से मैं बना रही हूँ। जैसा कि आपको ईजी लगे आप उसी तरह से बनाएं। अच्छा, इस तरह से आपने विग क्रिएट करना है, और कोशिश करना है जो आपने केक लाइनर लेना है या जो भी लाइनर आप अप्लाई कर रहे हैं, जो आपको सही लगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा जेट ब्लैक हो, क्योंकि हमने जो कलर्स लिए वो थोड़ी डार्क से है। तो जब उसके साथ जेट ब्लैक लाइनर हम लगाते हैं ना, तो समझे एक तरह से चार चाँद लग जाते हैं हमारे आई मेकअप पे। तो आपने जब लाइनर अप्लाई करना है वो बिल्कुल जेट ब्लैक कलर का अप्लाई करना है। और इसमें आप चाहे तो जेल लाइनर भी लगा सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों का ये कहना है कि जेल लाइनर ज़्यादा अच्छा ब्लैक लुक देता है। और एक टेक्निक ये है कि कुछ लोग मस्कारे से भी लाइनर लगाते हैं। तो जैसा आपको सूट करे, जैसा आपको बेहतर लगे, बस ये कि लुक आपके लाइनर का जो है वो बहुत ही ज़्यादा जेट ब्लैक होना चाहिए। न्यूड शेड की लिपस्टिक अप्लाई करूँगी, थोड़ा सा हाईलाइटिंग कर रही हूँ फेस के ऊपर। आप भी चाहे तो हाईलाइटिंग कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया है कि बस आपने ज़्यादा एज वालों के नहीं करनी, और जिनके बहुत ज़्यादा फाइन लाइन्स हो उनके नहीं करनी, जिनके अक्सर रिंकल्स बहुत ज़्यादा होती है उनके नहीं करनी, और बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन वालों के भी नहीं करनी, हाईलाइटिंग कम से कम करनी है। लेकिन नॉर्मली फेस के ऊपर हाईलाइटिंग हम करते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा मैंने आई का जो सेंटर वाला पॉइंट होता है, दोनों जो ऊपर और नीचे की हमारी जो लाइन होती है आई की, उसके सेंटर में मैंने थोड़ा सा जो है वो मून वाइट शेड अप्लाई किया है। इससे जो है वो थोड़ा सा ग्लैमर लुक आ जाता है, और जब हमें दिखा रही है मॉडल लुक तो क्या ही बात है कि अगर हम थोड़ा सा ग्लैमर भी उसमें दे दें। आप चाहे तो इसमें स्पार्कलिंग डस्ट ग्लिटर्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन
मुझे जो है ज़रा बॉड लुक दे रहा है, तो मैंने ग्लिटर्स को अभी अवॉइड ही किया है। वो किसी दिन आपको स्पार्कलिंग मेकअप पे सिखाऊंगी मैं कि किस तरह से आपने इसी टाइप के मेकअप पे जो है वो ग्लिटर अप्लाई करनी है। तो फिर मैंने मस्कारा अप्लाई कर दिया और अब आप देखें कि क्योंकि मैंने हाफ पे लैशेस लगाई थी ना, तो बहुत अच्छे से जो है वो विग का लुक आ रहा है आइज़ पे। अब जो है वो मैं ब्लश और अप्लाई कर रही हूँ और साथ साथ कॉन्टूर को ब्लेंड भी करती जा रही हूँ, और हाईलाइट वगैरह जो मैंने किया है टी जोन पे उसको भी अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि ओवरऑल पूरे मेकअप पे ब्लेंडिंग अच्छे से आ जाए। और ये मेरी मॉडल का जो है वो आफ्टर का लुक है। आपने देखा, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा और मेरी वीडियो समझ भी आ गई होगी कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।